धन्यवाद हो कि प्रभु ने आज फिर हमको ये मौका दे दिया कि हम उसकी उपस्थिति में आ सके। है ना, बहुत से आज मेरे को कुछ नए चेहरे भी नज़र आ रहे हैं। मालूम नहीं हम आप पहली बार है या पहले भी आए हैं, लेकिन फिर भी हम आप सभी का यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत करते हैं। और आप लोगों का नया साल कैसा है? बढ़िया। नया साल बढ़िया है? बढ़िया वाह, बढ़िया होना भी चाहिए। हाँ? है ना, क्योंकि दुनिया तो उथल पुथल हो रही है। अगर मसीह लोग भी उथल पुथल होने लगे तो फिर है ना, हम में और उनमें फर्क ही नहीं है। दुनिया बहुत तरीके से कुछ की कुछ हो रही है ना। मैं आज नया साल का जो पहला वचन है ना, एक वचन पहले हम देखेंगे, वचन पढ़ेंगे जो है ना, ये पहला इतिहास 16 का 11 वचन। लगाओ उधर, सब एक साथ पढ़ेंगे। है ना, ये हमारा नया साल का ये बात होना चाहिए। हाँ? लोग क्योंकि अलग अलग चीज की खोजों में लगे हुए हैं। हाँ? बहुत सारे लोग बड़े हाँ कुछ और ही खोज रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ वचन क्या बोलता? यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। मसीह लोगों का एक ही काम है। क्या काम है? हर कोई चाहता है कि उसका जीवन सफल हो जाए। कौन नहीं चाहता सक्सेस? बताओ मेरे को, कौन नहीं चाहता सफलता? हाँ? कौन नहीं चाहता? है ना, जो भी चीज है ना, जो बातें आपको आकर्षित करती है वही आपको मिलती है। मालूम आपको? आप जिस चीज का आपका अटेंशन, जो चीज खींचती है ना, आपका क्या बात, आपका ध्यान, आपका अटेंशन कौन सी चीज खींच रही है, वही चीज आपके जीवन में सेटल हो जाएगी। अगर हम है ना प्रभु की खोज करते रहे, है ना, हमारा पूरा है ना, इसको ध्यान नहीं बोलेंगे, है ना, इसको इंग्लिश में बोला जाता है गेज। उसी को देखते रहो, जिस चीज को देखेंगे वैसे तुम बन जाओगे, है ना। यहाँ मेरा जो विषय है वो आज का विषय है ट्रांसफॉर्मेशन। हिंदी में इसका सिर्फ परिवर्तन ही नहीं है, इसका है ना पूरी तरीके से अपने आप को, सोच को, अपने काम को, अपने हर चीज को है ना बदल देना, ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। और ये काम सिर्फ परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा ही करता है ना। क्योंकि आज हमारे पास में बहुत सारे दुनियादारी के बहुत सारे रिसोर्सेस है ना। आज जो दुनिया में सबसे जो खतरनाक बात देखने में आ रही है, और खास करके चर्च के अंदर में, है ना, चर्च आज उन चीजों की घोषणा कर रहा है या उन चीजों के बारे में बात कर रहा है और वो वायदे कर रहा है जो वचन में लिखे ही नहीं है, जो परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने वायदा ही नहीं किया। परमेश्वर ने जिन चीजों का वायदा नहीं किया और लोग उन चीजों को लेके है ना कुछ तो भी करने मांगते हैं, क्या आएगा? सक्सेस आएगा या निराशा आएगी? है ना, हो सकता है कि शुरुआत में बड़ा अच्छा लगेगा, है ना, क्योंकि जो ह्यूमन टेंडेंसी है ना, जो लोगों की जो
आदत या जिसको बोलते हैं व्यवहार, वो हमेशा परमेश्वर से बलवा करने वाला है। इंसान का जो सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो खुद है ना, क्योंकि वो क्या करता है, वो परमेश्वर से है ना क्या करने लगता है, बलवा करता है। और इसको क्या बोला जाता है ना। इसीलिए क्यों लोगों के अंदर में अजीब अजीब प्रकार के ख्याल, अजीब अजीब प्रकार के तरीके, अजीब अजीब प्रकार के कुछ तो भी करके दिखाने का, हाँ, जो वचन में नहीं है, जो वचन जिसका वायदा नहीं करता है ना। जैसे कई प्रचारक लोग खड़े होकर क्या बोल देंगे कि भाई आओ, अरे हम यीशु मसीह को ग्रहण करो और सब ठीक हो जाएगा। मेरे को यहाँ पर कोई भी एक जन बताओ कि आपने यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद में सब कुछ सही हो गया? हो गया? अगर हम यहाँ खड़े रहेंगे, ऐसी बातें क्लेम करेंगे है ना, लोगों को खुश करने के लिए, थोड़े देर के लिए, बाद में लोग क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। मतलब ये वचन में लिखा नहीं है। यीशु मसीह अपने गांव में गया, नासरत में। यीशु मसीह बोलता है वहां पर है ना बहुत कम लोगों ने उद्धार पाया, चंगाई पाई। क्यों? विश्वास ही नहीं किया। तो कहा सत्संग के हो गए जितने भी आए थे? नहीं हो गए। हाँ, है ना, कुछ कुछ जो रियलिटी है हमको परिवर्तन करने के लिए ना, ये जानना बहुत जरूरी है ना। बहुत से लोग है ना जो बात करते हैं ना, वो वचन का आधार नहीं रहता है, वो वचन में कहीं लिखा नहीं है, वचन में कहीं बताया नहीं गया है, लेकिन वो चीज को क्लेम करते। कैसे होगा? और फिर कंफ्यूज से घूमते रहते इधर उधर, बोलते प्रभु कुछ नहीं करता, है ना, क्योंकि हमारे अंदर में ये जो बलवा करने वाला आदत है परमेश्वर से, है ना, ये परमेश्वर के विरोध में हमेशा जाते रहता है। और यही चीज हमको है ना परिवर्तन होने नहीं देती, परमेश्वर के तरफ पूरी तरीके से ध्यान लगाने नहीं देती, यीशु मसीह के ऊपर पूरी तरीके से है ना हमारा ध्यान आता नहीं है, और हमारा ध्यान इधर उधर भटकते रहता है। और जिसको बोलते ना कि वो टूटा फूटा हुआ विश्वास, वो टूटा फूटा हुआ तरीका, वो टूटा फूटा हुआ कुछ कुछ, और उसको बाद में है ना जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कंफ्यूज क्यों? आज दुनिया में है ना, मैं बाद में बाहर के लोग जो प्रभु में नहीं है उनके बारे में बात नहीं करता, मैं प्रभु के अंदर के लोगों के बारे में बात करता। बाहर वालों को कुछ नहीं मालूम है, उनको वचन नहीं मालूम, उनको यीशु मसीह नहीं मालूम है, यीशु मसीह क्यों आया वो भी नहीं मालूम उनको। और है ना, कई लोग सोचते कि जो हमने खुद के अपने कानून बनाए हैं हम उसके द्वारा बच जाएंगे। हम बच जाएंगे तो हम कानून को फॉलो करेंगे, मालूम आपको? हम बचने के लिए कानून फॉलो नहीं कर रहे हैं, कानून फॉलो करेंगे तो बच जाएंगे, नहीं, हम बच गए हैं, है ना, इसीलिए हम आज्ञा मानेंगे। हम आज्ञा कानून के लिए नहीं मान रहे हैं। हाँ, ये सब बातें ध्यान में रखो, क्योंकि इंसान है ना, शैतान बड़ा चालाक है, क्या करने लगाता है, क्या करने लगाता है, सोचते कि भाई ये जो हम कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, नहीं, है ना। तो परिवर्तन के बारे में जब बात आती है तो हम ये देखेंगे कि परिवर्तन है ना, परिवर्तन एक ही चीज से आता है कि है ना यीशु मसीह को है ना देखते रहो, है ना, क्योंकि वो परफेक्ट है, वो सिद्ध है। हम किसी और को देखेंगे तो हम सिद्धता की तरफ नहीं बढ़ सकते, हम गिरते रहेंगे। लेकिन हम अगर यीशु मसीह को देखते चलेंगे तो हम क्या होगा, हम क्षण क्षण करके बदलते चले जाएंगे। जिस तरीके से दूसरा कुरिन्थियों 3:18 कोई पढ़ दे पहले, फिर हम मेन वचन में जाएंगे उसके बाद में। दूसरा कुरिन्थियों
हम्म, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। क्या होता है? अंश अंश करके हम बदलते जाते हैं, है ना। यहाँ पहले हमने इतिहास में देखा कि क्या है कि जब हम परमेश्वर को, है ना, ढूंढते हैं, है ना, परमेश्वर की खोज में रहते हैं, है ना, हाँ, तो हमको लोग सामर्थ ढूंढ रहे हैं। आज कौन सी सामर्थ मालूम नहीं मेरे को, तो कौन सी सामर्थ, है ना, लेकिन जो सामर्थ आती है, असली सामर्थ है ना, वो प्रभु की ओर से आती है, क्योंकि प्रभु ही सामर्थी है, प्रभु के ओर से आती है। तो ये जो हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो ये हमारा परिवर्तन है, और हम यीशु मसीह में आने के बाद में अगर वो नहीं हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं हम, है ना, जो प्रभु ने जो बातें की है उसके अनुसार नहीं चल रहे हैं, या हमने कुछ अपने ही कानून बना लिया है, या अपने ही तरीके तैयार कर लिए हैं जीने के लिए, है ना, क्योंकि ये इसी को बोलते हैं बलवा, कि परमेश्वर ने जो जो बातें हमारे लिए बनाई हैं, हम उसके ऊपर नहीं ध्यान दे के हम सोचते हैं कि हम अपने खुद के तरीके से अपना जीवन बना लेंगे। इसको बोलते हैं बलवा, इसको बोलते हैं रिबेलियस स्पिरिट, बलवा करने वाली आत्मा। बहुत खतरनाक बात है ये, है ना। और हमको अगर परिवर्तित होना है, और है ना, हमारा मसीह जीवन का जो पूरा आधार है वो एक ही है कि हमने दिन प्रतिदिन यीशु मसीह की समानता में, यीशु मसीह की समानता में बढ़ते जाना है ना। क्योंकि अगर हम परमेश्वर से बलवा करते चले जा रहे हैं, उसके विरोध में ही काम करते चले जा रहे हैं, वो जो बोल रहा है वो नहीं करते जा रहे हैं, तो क्या होता है कि हमारे अंदर में सेंस ऑफ गिल्ट होता है। सुनिए मेरे को, इससे कोई नहीं बच सकता, है ना। क्यों आजकल लोग इतने डिस्फंक्शन हो गए मालूम आपको, चर्च के लोग, हाँ, ये सेंस ऑफ गिल्ट है एक्चुअली में। क्योंकि क्या हो रहा है कि जो वचन है उसके विरोध में कुछ कर रहे हैं और समझ में भी नहीं आ रहा है, तो क्या हो रहा है, अंदर ही अंदर उनके अंदर में दोष पैदा होते चले जा रहा है। और भाई जब दोष पैदा होते चले जाता है तो क्या होता है कि एक दूसरे के ऊपर उंगली उठना शुरू हो जाती है। ये कलीसिया के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है, कलीसिया के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है अगर ऐसा होते रहा। और ये क्यों हो रहा है, और क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि यीशु मसीह को नहीं देख रहे, ध्यान कहीं और है। और फिर इन चीजों को छुपाने के लिए क्या करते हैं लोग, या अपने पढ़ाई का सहारा ले लेते हैं, या तो ज्यादा सोशलिस्ट बन जाते हैं, हाँ? और ये जो परमेश्वर की बातें हैं, जो सच्चाई है, उससे बहुत दूर भाग गए। ध्यान में रखो, है ना, ये सबसे ज्यादा खतरनाक बात है। और ये चीज तुमको हमको है ना परिवर्तन होने नहीं देता। है ना, ये चर्च के अंदर में बहुत जोरों से ये बातें, है ना, ये सदी में आ गई। हम एक ऐसी जगह में रहते हैं, है ना, जिसका नाम है गोवा। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, हर जगह चर्च है, हर जगह, है ना, बहुत सीनरी बहुत अच्छी है ना। लोग क्यों आते हैं वहां मालूम आपको? सबसे बड़ा कारण जुआ खेलने, मटके का सबसे बड़ा अड्डा है। मटका मतलब सट्टा, हाँ, बड़े बड़े क्लब खुले हुए हैं, ड्रग सबसे ज्यादा बिकता है, शराब सबसे ज्यादा बिकती है,
वो जितना ऊपर से कितना अच्छा है ना, उसके अंदर में जब अंदर में उसके प्रवेश करो, एंटर हो, तो पता चलता है यार दुनिया का किस चीज के लिए पागल है। हाँ, किस चीज के लिए पागल है दुनिया। हाँ, कहाँ ध्यान है इनका, किस चीज को गेस कर रही है। हाँ? प्रभु को गेस करने वाले नहीं है, बहुत कम बचे हुए। ये चीज को है, कई लोग जाके, बहुत से बार लोग है ना ऊपर से चीजें को देख के आते हैं, है ना, कोई शक नहीं, बहुत सुंदर है, लेकिन उन चीजों की हकीकत भी जान लो। मैं तो बोलता कि अगर कोई तुम अपने आप को संभालने नहीं पाते हो तो गोवा के अंदर वो कदम भी मत लो। बहुत खतरनाक ग्लैमर है, बहुत खतरनाक। कैसे उधर में है ना मसीह लोग, है ना, उधर में लोग का एक सोचना है, इधर में सारे मसीह लोग जाते रहते हैं, मालूम है, क्योंकि चर्च ही बहुत सारे हैं, हर जगह चर्च है, हर जगह चर्च है। ऐसे नहीं है, अगर लोगों से मिलेंगे ना तो दुनियादारी के हिसाब से उनका नेचर बहुत अच्छा है, बड़े अच्छे मिलनसार लोग हैं, बड़े सोशलिस्ट है वो लोग। हाँ, अभी वो लोगों ने बड़ा बड़ा भारी एक आंदोलन कर दिया उधर गोवा के अंदर में। क्या हो रहा है ना कि बाहर के लोग आके उधर में है ना पेड़ काट दे रहे, पहाड़ काट दे रहे, मतलब नेचर को बिगाड़ रहे बिल्डिंगें बनाने के लिए। वो लोगों ने है ना आंदोलन चला दिया उधर में। एक जज है उधर का, रिटायर्ड जज है, उसने आंदोलन चला दिया, है ना, हजारों लाखों में पब्लिक जमा हो गई कि हमारे इसको काटना पीटना नहीं, या इसको बर्बाद नहीं करना करके, है ना। एक चीज उधर के लोग इतने ये है कि उधर में गोवा के अंदर में आपको बड़े मॉल नहीं मिलेंगे, या बड़े बड़े जैसे यहाँ ना उधर में ओला उबर नहीं है गोवा के अंदर। तो लोग एक हिस्से तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहाँ क्या क्या हो गया, है ना, गोवा को चाहिए अभी क्या चाहिए मालूम, उसको चाहिए असली सुसमाचार, उसको चाहिए असली यीशु मसीह। हाँ, यीशु मसीह को नाम लेने वाले बहुत है वहां पर, बहुत है, लेकिन असली वाले चाहिए, है ना। सिर्फ यीशु यीशु करने से परिवर्तन नहीं होता, है ना। जब हम पूरी तरीके से यीशु मसीह को देख के चलते हैं, क्योंकि हमारे खुद के अंदर में ऐसी ऐसी बातें हैं, है ना। आइए हम देखेंगे कि क्यों ऐसा नहीं हो सकता। मेरे साथ में निकालिए रोमियो उसका 7वां अध्याय, रोमियो 7, का हम पढ़ेंगे 7 से 25 तक। पढ़िए इसको हम, अच्छा वैसे ही पढ़ेंगे, एक वचन मैं पढ़ूंगा, एक वचन आप पढ़ेंगे। 7 से 25। तो हम क्या कहे, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि न कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को न जानता। परंतु पाप ने अक्सर आज्ञा के द्वारा मुझसे सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप होता है। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी, मेरे लिए मृत्यु का कारण है, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। इसलिए व्यवस्था और आज्ञा भी और अच्छी है। तो क्या वह जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं, परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ कि उसका पाप होना प्रकट हो, और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पापमय ठहरे। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ
वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था बुरी है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं न रहा परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। क्योंकि मैं मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है कि जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा भागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की पेट से कौन छुड़ाएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। आइए प्रभु अपने वचन को आशीष दे, है ना। ये मैं चाहूँगा कि आप है ना इसको जाके अच्छे से स्टडी करें कि बहुत से लोग अभी तक है ना बड़े ही उलझन में कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो जो नहीं करना चाहते हैं और जो उनको बोला जाता है वो छोड़ के कुछ और ही करते हैं। हाँ, हाँ, है ना। यहाँ ये पौलुस है ना बहुत बहुत अच्छे से है ना बहुत डिटेल में ये समझा रहा है कि है ना व्यवस्था क्यों दी गई पहले, है ना। क्योंकि आजकल एक ऐसा भी सिस्टम चला हुआ है चर्च के अंदर, बोलते पुराना नियम मत मानो। भाई अगर पुराना भी नियम नहीं होता और व्यवस्था नहीं होती तो पाप की पहचान भी नहीं होती, पाप की पहचान ही नहीं होती। और अगर पाप को अगर पहचानना है तो व्यवस्था जरूरी है ना। इसीलिए ये यहाँ पर जो पौलुस जो बात बोलता है ना कि भाई व्यवस्था पाप नहीं है, व्यवस्था तो अच्छी है, क्योंकि व्यवस्था मेरे को पाप बताती है कि मैं कहाँ गलत हूं, है ना। इसीलिए एक बात खाना हमेशा देखने में आती है, किसी को कोई बात समझाओ ना मतलब वचन की तो उसका उल्टा करेगा। क्यों, है ना। ये सोचने वाली बात है। अगर किसी को वचन के बारे में कोई बात समझाओ तो उसका उल्टा करते हैं, है ना। ये मनुष्य की फितरत है। मालूम आपको, आदम को प्रभु ने यहोवा परमेश्वर ने बोला इस फल को नहीं खाना, उसने क्या किया, उसका उल्टा किया, है ना। जब ये कलीसिया के लिए कोई नई बात नहीं है या इसमें कोई ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है ना। इससे पता चलता है कि है ना हम मनुष्य है ना परमेश्वर के कितने विरोध में रहते हैं। हो सकता है कि हम मुंह से तो प्रभु प्रभु बड़ा करते हैं लेकिन जो प्रभु जो बोलता है वो नहीं करते, और कुछ भी जो प्रभु नहीं बोलता है उसी को करते रहते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं है ना, जो विश्वास करने का जो एक बहुत जो कारण है ना, विश्वास हम किसको बोलते हैं। अगर हम मसीह और जो वचन के अनुसार हम जब बोलते हैं विश्वास,
मतलब विश्वास हमको यीशु मसीह को देख के करना है। जब हम बोलते हैं कि हम यीशु मसीह को देख के विश्वास करना है, मतलब हम क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं हम? कि उसके चरित्र को देखो, उसके काम को देखो, वो जिस तरीके का जीवन जिया उसको देखो। ये कहां देखेंगे आप? अगर आप वचन ही नहीं पढ़ेंगे, आप कहीं और ही ढूंढ रहे हो जो वचन में है ही नहीं, जो वचन में नहीं है, कैसे आपको यीशु मसीह का चरित्र मिलेगा? कैसे यीशु मसीह का चरित्र मिलेगा नहीं तो कैसे आप बोलेंगे कि हम यीशु मसीह की समानता में परिवर्तित हो रहे हैं? अगर कोई दूसरा रास्ता है तो बताओ मेरे को। मेरे को तो नहीं मिला था, मैंने सब ट्राई किया, सब कुछ ट्राई किया, लेकिन कुछ नहीं मिला, है ना। आखिर में पता चला कि भाई अगर यीशु मसीह को ढूंढना है तो वचन में ही मिलेगा, और वो भी पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा, है ना। क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो हमको यीशु मसीह के पास, है ना। यूहन्ना का 16 निकालिए जरा, यूहन्ना 16। तेरह से पढ़िए 16 का। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा है कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। अभी यहाँ पर बहुत साफ तरीके से बोलता है कि पवित्र आत्मा आके, क्या कई लोग है ना घोषणा करते हैं हमको पवित्र आत्मा मिल गया, हाँ, लेकिन वो वचन में से नहीं बताते, कहीं और से बताते, हाँ, जो वचन में लिखा ही नहीं है। यहाँ पवित्र आत्मा यीशु मसीह अपनी गवाही दे रहा है, और साथ साथ में किसकी गवाही दे रहा है? पवित्र आत्मा आके क्या करेंगे? क्या करेगा पवित्र आत्मा? है? परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। कहां से सुन के बताएगा? कहां से? और किसकी बात बताएगा? वह मेरी महिमा करेगा, है ना। जो कोई भी यीशु मसीह को मानने वाला है उसके पास में दूसरा ऑप्शन नहीं, उसके पास में दूसरा ऑप्शन नहीं है, नहीं तो फिर वो एक फॉल्स रिलीजन क्रिएट कर देगा। हमारे देश में बहुत हो रहा है, एक गलत शिक्षा फिर पैदा हो जाएगी, एक गलत तरीका फिर चर्च के अंदर आ जाएगा। होशियार रहो, है ना। अगर हम परमेश्वर की बातें परमेश्वर के वचन में से लेके नहीं बताते और कहीं से बताते, है ना, ये जो जितने भी जो दुनिया में जो कल्ट लोग हैं, झूठी शिक्षा वाले, ये बहुत दिमागदार लोग हैं, हाँ, इंटेलेक्चुअली ये बहुत ज्यादा ही दिमाग है। ये क्यों ऐसे कल्ट बन गए? मालूम क्या? क्योंकि इन्होंने कुछ ज्यादा ही दिमाग चला दिया, और कुछ ज्यादा ही सोचने लग गए, कुछ ज्यादा ही, है ना। मतलब कि जो वचन बोल रहा है उससे कुछ और एक्स्ट्रा करने लग गए, ज्यादा करने लग गए। जो वचन बोल रहा है उससे कुछ क्या, है ना। जैसे कलीसिया के अंदर में भी बहुत सारे जो लोग होते हैं, या कुछ, है ना, कुछ अजीब से बनने बनते हैं, जैसे, है ना, कि भाई अच्छा प्रभु ने बोला देना, तो हम
ये भी दे दे, वो भी दे दे, है ना। जो जो प्रभु नहीं देने के लिए भी बोलता है, या उनको बोला है कि तू 10 दे तो वो 100 देंगे। एक्स्ट्रा करने का, कुछ तो भी एक्स्ट्रा, ज्यादा दिखाने का। हाँ? भाई प्रभु बोलता है हाँ की हाँ और ना की ना। हमको प्रभु ने बोला है इतना कर तो उतना ही कर, है ना। लेकिन लोग जो बोलता है करने के लिए वो भी नहीं करते। वो एक अलग कैटेगरी है। सुनो, वो एक अलग कैटेगरी है ना। ज्यादा करना भी गुनाह है और नहीं करना भी गुनाह है। हाँ? तो कभी कभी लोग सोचते ना कि ये गलत शिक्षक कहां से आते हैं, ये गलत शिक्षक चर्च के अंदर से आते हैं। और एक टाइम में ये लोग बहुत ही होशियार, बहुत ही एक्टिव और बहुत ही काम करने वाले लोग थे। यहां पवित्र आत्मा बोलता कि क्या करेगा पवित्र आके, वो मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। लिखा है कि बाहर से बताएगा, कुछ और नई आइडिया लेके आएगा, है ना। यूहन्ना, है ना, पहला यूहन्ना में बोलता है कि जो आज्ञा मैं देता हूं वो पुरानी ही आज्ञा है, कोई नई आज्ञा नहीं है। क्या है आज्ञा? क्यों बोलता है ऐसा? कि भाई मैं वही बात बताऊंगा जो वचन की बातें हैं, मैं कहीं और से लाके नहीं बताऊंगा आपको। आजकल कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा, इलाही साल में मैं दूर करने मांगता हूँ। कभी कभी कलीसिया के अंदर में भी एक अगवा दो अगवे को छोड़ के बहुत सारे अगवे बनने होते हैं, है ना। हर कोई, है ना, कुछ कुछ सलाह देने लग जाता है, कुछ कुछ बोलने लग जाते हैं, कंफ्यूज। भाई सही जवाब चाहिए तो सही अगवा भी चाहिए, मालूम आपको। हमारे इसमें एक कहावत होती है ना, नीम हकीम खतरे जान। मतलब कि सही डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, है ना, नीम हकीम। आजकल लोग, है ना, बड़े राय देते हैं, है ना। वैसे ही वचन के लिए भी, है ना, ऐसी राय दे देते, कभी कभी, है ना, समझ में नहीं आता, है ना। कई लोग ऐसी राय दे देते कि भाई तुम, है ना, प्रभु में आ गए हैं तो तुमको तुम्हारे जीवन में कोई मुसीबत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कुछ नहीं होना चाहिए। और जब होता तो क्या होगा? क्या होगा? कंफ्यूज। क्योंकि यीशु मसीह ने कहीं नहीं बोला, हालांकि यीशु मसीह ये कहाँ पर, जहाँ पर बोला ना कि मैंने दुनिया को जीत लिया है, 15 में 16 में मैंने संसार को जीत लिया है। हाँ, ये 16 का 33 पढ़िए कोई, यूहन्ना। यूहन्ना 16 का 33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझसे शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हाँ, यीशु मसीह ने यहाँ बोला कि संसार में भाई तुमको कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन आज लोग, है ना, ये वायदा नहीं किया प्रभु ने कि नहीं भाई कुछ नहीं होगा तुमको, तुम सब ठीक हो जाएगा। नहीं। हाँ, कंफ्यूज क्यों है लोग? है ना, वो जो वायदा नहीं है उसको वायदा बना के बैठे हैं और उसी को क्लेम करते चले जाते हैं। तो यीशु मसीह ने बोला ही नहीं, वायदा ही नहीं किया, प्रभु ने वायदा ही नहीं किया। प्रभु ने उन चीजों के लिए उनसे कोई भी वायदा किया नहीं, है ना। क्या होता है कि जब हम यीशु मसीह में आते हैं, जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हमने उद्धार पा लिया है, तो क्या होता है, हमको छुटकारा मिल गया, हमको गुलामी से छुटकारा मिल गया, है ना। पुराने नियम के अंदर में बोला गया है कि जब तुम किसी गुलाम को अपने पास में रखो, उसको 7 साल के बाद में छोड़ दो, गुलामी से उसको आजाद कर दो। लेकिन आजाद करने नहीं मानते, है ना। यहाँ
यिर्मयाह का एक वचन पढ़ेंगे 34 उसका 11। यहाँ ये जो इनके ऊपर जो आपत्ति आ गई है, क्यों आ गई? यिर्मयाह के अंदर में हमेशा बोला जाता है कि इनके ऊपर है ना ये उसमें चले गए। यिर्मयाह उसका 34:11 पढ़ लो कोई। यिर्मयाह परंतु इसके बाद वे फिर गए और जिन दास दासियों को उन्होंने स्वतंत्र करके जाने दिया था उनको फिर अपने वश में लाकर दास और दासी बना दिया। क्या पाप किया है लोगों ने? ऐसे ही हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है। एक बार हमने प्रभु ने छुटकारा दिला दिया, लेकिन फिर वही पुरानी बातें भूल जाते। फिर अपने ऊपर बंधन बुला लेते हैं, है ना। अगर तुम बहुत है ना डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं, है ना, तो ये 34 का 8 से 22 तक है ना, अपने घर में जाके इसको पढ़ो कि क्या हो रहा था यहाँ पर, है ना। लेकिन ये लोग क्या किए? परंतु इसके बाद वे फिर गए। कैसे? जिन दास दासियों को उन्होंने स्वतंत्र करके जाने दिया था उनको फिर अपने वश में लाकर दास और दासी बना लिया, है ना। जो चीज को हमने छोड़ दिया था और यीशु मसीह में आ गए थे, हमने क्या किया? उन्हीं चीजों को फिर पकड़ लिया। यीशु मसीह ने तो छुटकारा दे दिया था, उन चीजों से छुटकारा दे दिया था, लेकिन क्या हो गया? इधर में कुछ एक्स्ट्रा करने के चक्कर में, कुछ ज्यादा करने के चक्कर में जो प्रभु की बात थी, जो परमेश्वर की बात थी, उसको छोड़ के कुछ और ही करने लग गए और वापस गुलामी में चले गए। देख लेना, लोगों के अंदर में जो चीज को छोड़ के आया ना, शैतान हमेशा पूरी कोशिश करता है वही चीज तुम्हारे जीवन में वापस आए, वही चीज तुम्हारे जीवन में फिर से वही बात दौड़ने लग जाए। वो बोलते ना, वो अकीद को दोहराता है। इसीलिए अगर हम, है ना, परमेश्वर का जो वचन है ना, उसके अनुसार अगर हम नहीं चल रहे हैं, उसके अनुसार हम अगर नहीं कर रहे हैं और केवल यीशु मसीह को देख के नहीं चल रहे हैं, हमारा ध्यान इधर उधर जा रहा है, हमारा ध्यान दुनिया की बातों पे आकर्षित हो रहा है, दुनिया के सजेशन के ऊपर आकर्षित हो रहा है। जिस तरीके से मैंने बोला, आजकल चर्च के अंदर में भी, है ना, ज्यादा सलाह मत दो लोगों को, है ना। अगर कोई बात अगर तुमको समझ में नहीं आती है तो सीधा बोलो कि भाई अपने अगुए लोगों से पूछ लो, है ना। मेरे समझ में नहीं आती कि क्यों लोग पूछते नहीं है, या यहाँ जाके कुछ तो भी गलत तरीके का कुछ धारणा ले लेते हैं, हाँ? फिर बाद में एक दूसरे से चोट भी खाते हैं। बड़ा अजीब किस्म का बात हो जाता। और कैसे परिवर्तन होगा? ऐसे माहौल में परिवर्तन हो नहीं सकता, क्योंकि बलवा करने लग गए। बलवा करने लग गए तो क्या आ गया? दोष आ गया। दोष आ गया, दोष क्या करेगा? कड़वाहट पैदा करेगा। हाँ, यीशु मसीह को अगर देख के चलेंगे तो हम क्या होंगे? उसकी समानता में मत चले जाए। इसीलिए हमको कानून दिया गया है पाप को पहचानने की, है ना। ये जो रोमियो के 7वें अध्याय के अंदर में जो ये बात करता है, ये पौलुस जो बात बोल रहा है ना, ये जो बात है ना। अब ये यहाँ पर जब ये आखिर तक बोलता है कि ये इसका आखिरी 25वां वचन पढ़िए, इसका 7 का। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो
इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। हाँ, देखो यहाँ पर लड़ाई क्या है। अगर ये बात किसी ने पकड़ लिया ना, वो विजय पा लिया। लेकिन लोगों के पास में सफाई बोलते हैं। हमेशा हमारा दिमाग है ना, सफाई जस्टिफाई करने के पीछे पड़ा होगा, है ना। लेकिन उसके नीचे जाके जो 8 का 1 वचन है, उस कंक्लूजन है वो। पढ़िए। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हाँ, यहाँ पर उसका उत्तर भी दे दिया। हम ये नहीं करने के कारण एक ही जगह फंसे रहते हैं, पूरी तरीके से उसमें चलने नहीं मानते पूरी तरीके। क्यों है ना, सवाल आज ये है, हम क्यों परिवर्तित नहीं होते हैं, है ना। क्योंकि जो जिस गुलामी से हम निकल के आए हैं, है ना, हमने एक समय उसको छोड़ा था, लेकिन फिर क्या किया, उसी में फंस गए, उसी में फंस गए। क्यों? विश्वास की कमी होगी, या फिर हमारा ध्यान यीशु मसीह के ऊपर से हट के दुनियादारी की बातों पे चले गए, लोगों की राय सुनने पे चले गए। तो वैसे ही मैं जब मैं बात सुनता हूँ ना, तो अगर हमारे पास में आत्मा की परख नहीं है ना, तो बहुत आसानी से लोग हमको बहका सकते हैं। इतने धार्मिकता की बात करते हैं, इतनी ऐसी बात करते हैं, आकर्षित बात करते हैं और सक्सेस की बात करते हैं। हाँ, खतरनाक। हाँ, है ना। मैं अभी गोवा में रह रहा हूँ, है ना, मेरे कुछ जान पहचान के भी हो गए वहां पर, है ना। मैं हमारे एक उधर में कुछ ऐसी मीटिंग होती है, वो मीटिंग के अंदर में मैं गया, उसके अंदर में एक लेडी आई और उसके साथ में एक छोटा बच्चा भी आया। तो वो अबनॉर्मल था। अबनॉर्मल मतलब चलने फिरने में, बातचीत करने में बिल्कुल सही, लेकिन उसके बिहेवियर अबनॉर्मल थे। मैंने उससे पूछा, बोला क्यों भाई, क्या हो गया इसको? बोलती कि जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तो मैं तो शराब पी रही थी, मैं तो ड्रग्स ले रही थी। मेरे को मालूम था कि मैं ये जो कर रही हूँ इससे क्या होगा, लेकिन फिर भी कर रही थी। तो क्या होता है कि कुछ तो भी अपने तरीके से करने के सोच के और सोचते, है ना। और क्रिश्चियन लोग खास करके, नहीं प्रभु बचा लेगा। भाई प्रभु ने इधर में बताया है तुमको क्या करना और क्या नहीं करना। है ना। मैं कभी कभी वो बात समझ में नहीं आती, प्रभु बचा लेगा। भाई प्रभु बचा लेगा, बात जो बोल रहे हैं वो किस तरीके से, भाई प्रभु रास्ता तो दिखाएगा, अब तुम फॉलो ही नहीं कर रहे हो उसको, और बोलेगा प्रभु आएगा खुद। कैसे बचा लेगा? हम यीशु मसीह को देखेंगे नहीं, हम उसके तरफ ध्यान नहीं देंगे, हम विश्वास नहीं करेंगे, कैसे बचा लेगा? हमारा जो परिवर्तन कैसे हो जाएगा? नहीं होगा, है ना। बहुत मुश्किल है हमारा परिवर्तन होना, है ना। कोई ये 3 का 28 भी पढ़ो रोमियों के। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। क्या बोलता है यहाँ पर? इसीलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है ना। ये जो रोमियो है ना, ये इसकी पत्री को पढ़ना बहुत जरूरी है, इसकी पत्री को और गलतियों की, है ना। ये लोग जिनको लिख रहा है, ये ऐसा नहीं थे, ये विश्वासी नहीं थे, ये सारे विश्वासी थे,
लेकिन क्या करने लगे थे ये जो कानून है उसके द्वारा बचने मग रहे थे। हाँ? क्या करने मग रहे थे? व्यवस्था के द्वारा बचने मग रहे थे। अरे लेकिन ये ऐसा नहीं है ना, व्यवस्था का आज्ञा मानेंगे तो बचेंगे नहीं। लेकिन अगर तुम है ना, तुमको जो उद्धार मिला है, हाँ, वो मिलने के बाद में ही हम आज्ञा मान सकते हैं। उसके पहले तुम कितनी भी कोशिश करो, कानून के तरीके से कितना भी कोशिश करो, है ना। इसलिए याकूब बोलता है ना कि अगर कोई व्यवस्था के द्वारा बचना चाहता है तो उसको पूरी व्यवस्था मानना पड़ेगा। अगर एक भी में वो चूक गया तो उसने पूरी व्यवस्था को उल्लंघन कर दिया। उसने एक में भी चूक गया। इसलिए जो कानूनवादी लोग है ना, वो प्रभु के राज में बड़ा खतरा है उनको, बहुत ज्यादा खतरा है ना। ये सारी चीज इसी तरीके से होना चाहिए, सारी चीज ऐसे ही होना चाहिए, ये नहीं हो सकता। ये कभी भी ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि ये बातें जो हमारे जीवन में है ना, एक और एक बात जो बहुत हमको परिवर्तित नहीं होने देती है, उसको बोलते हैं प्रिटेंड, जो है नहीं हम, लेकिन हम वो बता रहे कि वैसे है हम, है नहीं, वैसे है नहीं, है ना। जिस तरीके से ये 7वां अध्याय बोलता, जो मैं करना चाहता हूँ वो नहीं कर रहा, जो मैं नहीं करना चाहता वो कर रहा हूँ, है ना। ये कितना इसका कॉन्शियस क्लियर है, समझ में आ रहा। ये साफ साफ बोल रहा है, इतना बड़ा संत, ऐसी बात को बोलना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन आज के इसमें लोग बस दिखावे के लिए कुछ कुछ करते चले जा रहे, दिखावे के लिए, और ऐसे लोगों का परिवर्तन नहीं होता, कभी नहीं होता। क्योंकि हमारे पास में परिवर्तन के लिए सिर्फ एक ही ये है, वो है यीशु मसीह, है ना। यीशु मसीह ही के द्वारा हमारा परिवर्तन होता है, और हम उसको देखते हैं ना। कोई है ना, ये भजन संहिता 34:5 पढ़िए, 34 का 5 पढ़ लीजिए, भजन संहिता। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। हाँ, को तो सक्सेस किसको मिला? जिन्होंने उसके तरफ, हाँ, जो उसके तरफ देखते रहते हैं, उन्होंने ज्योति पाई। मतलब उनको परमेश्वर का प्रकाशन मिला, उनको कहीं दुनियादारी से प्रकाशन नहीं मिला। कहां से मिला? जिन्होंने उसके तरफ ताकते रहे, हाँ, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। हाँ, तो मेन बात क्या है कि हमने लगातार यीशु मसीह की तरफ देखते रहना। अगर आप कहीं और ढूंढ रहे यीशु मसीह को ना, तो भूल जाओ, यीशु मसीह मिलने वाला है। यीशु मसीह मिलने वाला है, भूल जाओ, है ना। हम कौन नहीं चाहता कि हमारा जीवन बड़ा ही, है ना, सक्सेस रहे, हमारा जीवन बहुत ही महिमा वाला रहे, है ना। कौन नहीं चाहता है, लेकिन कर रहे हैं काम कुछ तो भी, जिसको सोच रहे सही है, गलत को सही सोच के करते चले जा रहे हैं, है ना। ये बड़ा रोना है दुनिया का आज। हाँ, फिर सक्सेस मिलता नहीं, या महिमा मिलती नहीं है, कंफ्यूज हो जाती है। क्यों? क्योंकि तुम गलत जगह ढूंढ रहे हो, सही चीज को गलत जगह ढूंढ रहे हो। तो मेन बात क्या है कि सिर्फ यीशु मसीह की तरफ ताकते रहो, उसी को देखते रहो,
है ना, और उसके सारे चरित्र को, उसके सारे एटीट्यूड को, उसकी क्वालिटीज को, हाँ, और वो सिर्फ गॉस्पेल में मिलता है, वो सिर्फ सुसमाचार में मिलता है, और कहीं नहीं मिलता है, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए बोलते हैं ना कि चर्च के अंदर में जो चीज मिलती है वो तुमको बाहर नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी, बाहर नहीं मिलेगी। और अगर कभी कोई चीज ऐसी है, किसी ने तुमको बहुत अच्छी राय दिया है ना, वो राय को ऐसे ही मत मान लो। हर चीज का कंफर्मेशन जरूरी होता है। अपने अगले लोगों से पूछो, किसी से तुमने काउंसलिंग ले ली है, किसी से सलाह ले ली है, किसने क्या सलाह दे दिया और वो सलाह के अंदर में क्या मिला दिया मालूम नहीं है। बात तो ये होती है ना, जिसको जितना मालूम रहता है उतना ही बता सकता है। हाँ? हाँ? नीम हकीम के पास में कोई इलाज नहीं कराता ना, कौन कराते नीम हकीम के पास में इलाज? तुमको पता है कि ये डॉक्टर की डिग्री गलत है तो आप जाएंगे उसके पास में? नहीं जाएंगे ना, क्यों जाएंगे? हाँ? तो जब हमको मालूम है परमेश्वर का वचन को सिखाने वाले हमारे जो लोग हैं वो सही वचन नहीं सिखा रहे, कुछ और ही है ना, कुछ तो भी उसमें समझौते कर रहे हैं, या हाँ को हाँ नहीं बोल रहे हैं, या नहीं को नहीं बोल रहे हैं। हाँ, वो शायद सावधान है ना। हमको परमेश्वर का एक ही हमारे लिए इच्छा है कि हम दिन प्रतिदिन यीशु मसीह की समानता में बनते चले जाए, यीशु मसीह का चरित्र हमें बनता चला जाए, यीशु मसीह हमें दिखने लग जाए। हम कैसे दिखते हैं, क्या दिखते हैं, हम कितने कानूनवादी हैं और हम कितने सत्यवादी हैं, इसकी छोड़ दो, यीशु मसीह बन जाओ। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यीशु मसीह ने क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, है ना। एक वचन ये पढ़ के हम इसको ये करेंगे, और अभी मैं और भी यहाँ पर हूँ तो नेक्स्ट वीक भी हम देखेंगे। कुलुसियों का एक अध्याय निकालिए, कुलुसियों की पत्री 1 उसका 24 से 29 तक पढ़ेंगे। पढ़ दीजिए। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के कलेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना हूँ जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा प्रचार करूँ, अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। है ना, ये व्यक्ति अब पूरी तरीके से क्या कर रहा है? परिश्रम कर रहा है। कहाँ से कर रहा है? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, है ना। ये पूरी तरीके से प्रभु को क्या कर रहा है? महिमा दे रहा है ना। सबसे ज्यादा जो है ना हमारा जो परिवर्तन हमारे जीवन में जब आता है वो एक ही चीज को दर्शाता है, हमारे जीवन के द्वारा प्रभु को महिमा होने पाए, हमारे जीवन के द्वारा लोग प्रभु को देखने पाए, हमको ना देखे लोग, लेकिन प्रभु को देखने पाए, है ना। ये जो बात यहाँ पर ये जो कर रहा है ना, ये बोलता अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से
गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ। ये किसी ज्ञानी पंडित लोगों के ऊपर प्रकट नहीं हुआ, लेकिन किसके ऊपर प्रकट हो गया? जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा। और परमेश्वर किसके ऊपर अपना ये प्रकट करेगा? जो उसको देख के चलते हैं, जो यीशु मसीह को देख के चलते हैं, जो यीशु मसीह की राह पे चलते हैं, है ना। इधर उधर की राय सुन के नहीं चलते हैं। कोई कितनी भी अच्छी राय दे, सुनो ध्यान से, अगर उसमें थोड़ा सा भी अंश संसार का है तो यीशु मसीह का नहीं है। बड़ी खतरनाक बात बोल रहा हूं, क्योंकि आजकल हम सेकुलर वर्ल्ड बोलते हैं जिसको, वो सेकुलर वर्ल्ड नहीं है, वो बहुत ही गलत धर्म वाला दुनिया है। सुनो मेरी बात ध्यान से। और लोग आजकल क्या है ना कि धार्मिक बात कर रहे हैं, वो कोई सत्य की बात नहीं कर रहे हैं, सत्य की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ तो भी अजीब बात कर रहे हैं, सक्सेस की बात कर रहे हैं, है ना। ये यहां पर ये बोलता है कि जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जाति में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वो यह है मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। और जब मसीह हम में रहता है तो हमारी जो बात है वो किसकी बात होगी? बताओ मेरे को। हाँ, वो दुनिया की बात होगी। अगर हम बोलते हैं यीशु मसीह मुझ में है, मसीह मुझ में है, मैं यीशु मसीह की समानता में बन रहा हूं, तो मेरे अंदर में मसीह की बात होगी, दुनियादारी की बात नहीं होगी। बोलता ये भेद है जो खुल गया इस नए नियम के अंदर। परमेश्वर ने खोल दिया और उन लोगों को वो प्रकाश दे दिया परमेश्वर के भेदों को खोलने का, है ना, जो जिनमें यीशु मसीह रहता है। इसलिए यीशु मसीह कहीं बाहर नहीं है, यीशु मसीह हमारे अंदर रहता है। और जब यीशु मसीह हमारे अंदर रहता है तो हमारे अंदर से यीशु मसीह की बात निकलती है। क्या है यीशु मसीह की बात? एक दूसरे को क्षमा कर, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। क्या यीशु मसीह ने जब प्रार्थना सिखाया था, क्या क्या बोला उसने? हाँ? जिस तरीके से तूने हमारे अपराध को क्षमा किया है वैसे ही हम दूसरों को क्षमा करें। ये सारे सुसमाचार का निचोड़ है, मालूम आपको? सारे सुसमाचार का निचोड़ है। जब हम बोलते हैं यीशु मसीह की समानता, यीशु मसीह का एटीट्यूड, यीशु मसीह का चरित्र, हाँ, उसका कार्य, तो ये सारा है। और ये क्या होता है? यही बातें हमको दिन प्रतिदिन यीशु मसीह की समानता में परिवर्तित करती है और उसकी बातें हम में बसते चले जाती है। तो ये नए साल में है ना, मैं आप सभी से आशा रखता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि हर कोई एक ही कोशिश करे, परमेश्वर को देख के चले, परमेश्वर पे ध्यान देने और परमेश्वर की समानता में बनते जा रहेगी, है ना। ये नए साल के लिए आपको, है ना, ये एक दर्शन के देखेंगे जब मैं ये साल खत्म होने में आएगा तो कितने लोग, कितने यीशु मसीह की समानता पर बने। आइए मैं यहीं पे इसको समाप्त करता, आगे का समय में आप लोगों को देता हूँ।